सिद्धेभ्यः। ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। हम और आप सभी भाव से भगवान शब्देव के श्री चरणों में पहुँचे। मांगी तुंगी के 108 फुट उत्तुंग भगवान शब्देव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना भी करें। और यहाँ भी विराजमान सामने ऋषभदेव है, भरत बाहुबली है। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब भर्ती की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। महानुभाव, सप्त परम स्थान व्रत चल रहा है। आज 5वां दिवस है। आज है साम्राज्य परम स्थान, यानी चक्रवर्ती का साम्राज्य प्राप्त करना आदि। ओम ह्रीं वरम साम्राज्य परम स्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं वरम साम्राज्य परम स्थान प्राप्तये। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, क्रमशः मैं सप्त परम स्थान के बारे में ही आपको कुछ संक्षिप्त में सुना रही हूँ। वैसे सप्त परम स्थान व्रत को करने वाले भी बहुत से लोग हैं जो सप्त परम स्थान व्रत भी कर रहे हैं, जिसमें चक्र रत्न के साथ साथ नवनिधि और 14 रत्न प्रकट होते हैं। नवनिधि और 14 रत्न के स्वामी चक्रवर्ती कहलाते हैं। ये चक्रवर्ती का वैभव अपने आप में संसार में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे अधिक वैभव किसी को नहीं हो सकता है। ऐसे चक्रवर्ती 6 खंड वसुंधरा को जीतकर एक छत्र शासन करते हैं। पूरे भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड है, 5 वृक्षखंड है। बीचों में विजयार पर्वत है। गंगा सिंधु नदी निकलती है हिमन पर्वत से, और इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। उसमें आर्यखंड में ही आज का उपलब्ध सारा विश्व है, ध्यान रखें। ऐसे आर्यखंड और 5 वृक्ष खंडों को और विजयार पर्वत की गुफाओं में प्रवेश करके जाने आदि का विस्तृत वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन आदि पुराण आदि ग्रंथों में किया गया है। महानुभाव, चक्रवर्ती के 96,000 रानियाँ होती हैं। उनके ऐसा वैक्रिक शरीर होता है जिस विक्रिया के प्रभाव से वो 96,000 रूप एक साथ बना सकते हैं और बना लेते हैं। प्रत्येक राजमहल में पहुंचने के लिए प्रत्येक रानियों के यहाँ भी पहुंच जाते हैं। ऐसे चक्रवर्ती, उनके यहाँ क्या क्या वैभव है मैं संक्षेप में आपको सुनाऊं। सुदर्शन नाम का चक्रवर्ती रहता है। 6 खंड के सभी राजा महाराजा उनके आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों को नमस्कार करते हैं। और अच्छी अच्छी रचना करने वाले 32,000 देश, जिसे सब चक्रवर्ती का लंबा चौड़ा क्षेत्र बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। ऐरावत हाथी के समान 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े आदि ये सब वैभव। और योद्धाओं में प्रसिद्ध ऐसे योद्धा 84 करोड़ पदाति होते हैं। एक चक्रवर्ती के ये 32,000 नाट्यशालाएँ, इंद्रनगर के समान 72,000 नगर उनके अनुसार उनके रहते हैं अनुशासन में। नंदनवन सदृश बगीचों के समान रमणीय 96 करोड़ गांव, 99,000 द्रोणमुख, 48,000 पत्तन और मनुष्यों से व्याप्त 56 अंतर्द्वीप कुभव भूमियाँ, जिनके चारों ओर परिखा बनी ऐसे 14,000 संवाह, यानी पहाड़ पर बसने वाले नगर, उनको संवाह कहते हैं।
और 1 लाख करोड़ हल, 3 करोड़ ब्रज यानी गौशालाएँ, रत्नों के व्यापार आदि ऐसे 700 कुक्षीवास और 28,000 सघन वन जिनके चारों ओर रत्नों की खान है, ऐसे 18,000 वृक्ष राजा उनके अनुशासन में रहते हैं। प्रत्येक चक्रवर्ती के काल, महाकाल, नैसर्प, पांडुप, पद्म, मानव, पिंगल, संघ और सररत्न इन नाम से प्रसिद्ध 9 निधियाँ होती हैं। ये निधियाँ अपने आप से उत्तम उत्तम फल देती रहती हैं। ऐसी निधियाँ भगवान के समोसरण में प्रत्येक दरवाज़ों पर रखी रहती हैं, जिनसे लोग मनचाहा फल प्राप्त करते रहते हैं। चक्रवर्ती के यहाँ 9 निधियाँ, 14 रत्न, उन रत्नों के नाम हैं 7 तो अजीव, 7 सजीव, चक्र रत्न, छत्र रत्न, दंड रत्न, असी रत्न यानी तलवार रत्न, मणि रत्न, चर्म रत्न, काकड़ी रत्न, 7 अजीव रत्न है। और सेनापति, गृहपति, हाथी, घोड़ा, स्थपति, पुरोहित और स्त्री रत्न, ये 7 सजीव रत्न है। चक्र, दंड, असी और छत्र 4 रत्न तो आयुधशाला में उत्पन्न होते हैं और 3 रत्न श्रीगृह में, स्त्री रत्न, हाथी, घोड़ा आदि ये सब रत्न विजय पर्वत के पर्वत पर होते हैं। अन्य रत्न निधियों के साथ साथ अयोध्या में ही उनकी राजधानी में उत्पन्न होते हैं। महानुभाव चक्रवर्ती का वैभव अपने आप में दशांग भोग आदि और 16,000 गणबद्ध देव एक एक रत्न की निधियों की रक्षा करते हैं, हाथ में शस्त्र धारण करके। चक्रवर्ती को के घर को घेरे हुए क्षितिसार नाम का कोट, सरस्वभद्र नाम का गोपुर आदि और स्थान, नंदावत नाम का स्थान, बैजयंत नाम का महल, दिक्स्वस्थता नाम की सभा आदि होती है। और ऐसा राजमहल होता है जो गिरकूटक। और चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती अपनी महल की छत से श्रावण कृष्णा एकम के दिन जब सूर्य प्रथम गली में रहता है तब उनकी दृष्टि की इतनी तीक्ष्ण होती है, दृष्टि का विषय सर्वोत्कृष्ट होता है कि वो अपनी महल की छत पर खड़े होकर के और उगते हुए सूर्य के बिंब में विराजमान मंदिर और उनकी प्रतिमाओं का दर्शन कर लेते हैं। ये विशेषता है उनकी दृष्टि का प्रभाव। हिमवन पर्वत पर सूर्य उदित होता हुआ उनके दर्शन हो जाते हैं बहुत करोड़ों मील की दूरी से। कुबेर कांत नाम का भंडार गृह जो कभी खाली नहीं होता है और बहुत बड़ा कोठार वसुधारक नाम का, अवतंसिका नाम की सुंदर माला जो उनके गले में होती है, देवरम्या नाम की सिंहवाहिनी सैया आदि, अनुत्तर नाम का सिंहासन आदि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। सूर्य प्रभादि छत्र, महानुभाव ये सब वर्णन आप तिलय प्रणति ग्रंथ, आदि पुराण ग्रंथ आदि से सब पढ़ें, स्वाध्याय करें, बड़ा आनंद आता है। ऐसा वैभव प्राप्त करके भी चक्रवर्ती जब वैराग्य होता है तो तृण के समान त्याग करके ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेते हैं, तभी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भरत चक्रवर्ती ने मोक्ष प्राप्त किया, सगर चक्रवर्ती ने मोक्ष प्राप्त किया आदि। शुभम चक्रवर्ती नरक चला गया, महामंत्र का अपमान करके नरक चला गया। आगे सदा का पुरुष नियम से मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं। नियम है ये पदवीधारी सदा का पुरुष नियम से एक दिन मोक्ष प्राप्त करेंगे। भगवान ऋषभदेव, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी, भगवान शांतिनाथ, ये सब पूर्व में चक्रवर्ती भी हो चुके हैं। शांतिनाथ भगवान तो 2 बार चक्रवर्ती हुए। पहले पूर्व में वज्रायुध चक्रवर्ती थे, जब इन्होंने 1 वर्ष का योग धारण किया था मुनि बन करके वज्रायुध चक्रवर्ती ने। बहुत ही सुंदर वर्णन शांतिनाथ पुराण में है, रोमांचकारी। और शरीर पर बेलें चढ़ गई थी,
सांपों ने बावी बना ली थी और ध्यान में खड़े रहे 1 वर्ष, और 1 वर्ष बाद की ध्यान विसर्जित करके विहार कर गए। ऐसे वज्रराज चक्रवर्ती पुनः जब भगवान शांतिनाथ हुए हैं तो पुनः चक्रवर्ती हुए, 2 बार चक्रवर्ती हुए। एक शांतिनाथ भगवान 2 बार चक्रवर्ती हुए, एक पूर्व में हुए थे और एक वर्तमान में शांतिनाथ तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती, 12वें कामदेव, 3 पद के धारक हुए। महानुभाव, ये सब वैभव पुण्य का प्रभाव है। पुण्य के प्रभाव से पुण्याम कुरुष्व कृत पुण्य समीहितार्था। आचार्य ने कहा है भव्यात्माओं पुण्य करो, पुण्य के फल से ही सभी इच्छित फलार्थ प्राप्त होते हैं। जितने भी संसार में उत्तम से उत्तम सुख है, उत्तम से उत्तम वैभव है, सुरेंद्र का वैभव, सौधर्मेंद्र का वैभव, अहमिंद्रों का वैभव और साम्राज्य पदाधिक अर्धचक्री होते हैं, बलदेव और नारायण आदि 3 खंड के स्वामी होते हैं। महानुभाव, सुदर्शन नाम के चक्ररत्न से और चर्म रत्न, दंड रत्न आदि, चिंतामणि रत्न के समान चूड़ामणि रत्न और कांकड़ी रत्न ऐसा होता है जो विजयार्थ पर्वत की गुफा से जो इनकी सेना प्रवेश करती है तो कांकड़ी रत्न के द्वारा वहाँ दिव्य सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है। पढ़ते पढ़ते बहुत ही आनंद आता है इनका वैभव पढ़ते पढ़ते। भव्यात्मा, इन पुराणों का स्वाध्याय भी महान पुण्य का संचय कराने वाला है। वर्तमान योग का स्वाध्याय बोधति बोधा समीचीनम, समीचीन बोध को प्राप्त कराता है। वर्तमान योग का स्वाध्याय करने वाले कभी भी नरक में जाने का, रावण जैसे परिस्थिति हरण आदि के पाप करने का भाव नहीं कर सकते। भाव पापों से डरते हैं, पुण्य में प्रवृत्तियाँ होती है। चक्रवर्ती का वैभव 12 योजन तक गंभीर आवाज़ पहुंचाने वाली उनकी आनंद नादिनी नाम की 12 भेरियाँ होती हैं। विजय घोष नाम का पटह, गंभीरावत नाम के 24 शंख, चक्रवर्ती के यश को फैलाती हुई 38 करोड़ पताकाएँ। चक्रवर्ती के हाथ में पहनने के एक वीरांगज नाम का रत्नविद कड़े, महाकल्याण नाम का दिव्य भोजन जो चक्रवर्ती के सिवा और कोई पचा ही नहीं सकता और कोई खा ही नहीं सकता, ऐसे दिव्य मोदक लड्डू आदि। ये चक्रवर्ती का सब भोगोभोग सामग्री कल्प वृक्ष के समान उत्तम फल देने वाली होती है। चतुर्थ काल में 12 चक्रवर्ती ही होते हैं। अध्यात्मा 2 चक्रवर्ती नरक चले गए, आगे भले ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे परंपरा से, शुभम और ब्रह्मदत्त, बाकी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाले हुए हैं। सगर चक्रवर्ती के भी 60,000 पुत्र, सभी ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और मोक्ष प्राप्त किया है। सगर चक्रवर्ती ने भी जैनेश्वरी दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त किया है। भरत चक्रवर्ती की एक विशेषता रही है, वो विशेषता किन्हीं में नहीं पाई जा सकती, सुनने में नहीं आई पुराणों में। दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल अज्ञान प्रकट हो जाना, ऐसी ये विशेषता घर में रहते हुए जो संसार शरीर भोगों से विरक्त बना अध्यात्म का, आत्मा का चिंतन करने वाले, चिन्मय जयतुसुर भगवान आत्मा का चिंतन करने वाले, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, ऐसा चिंतन करने वाले चक्रवर्ती भरत, उनका जीवन अपने आप में आध्यात्मिक जीवन बहुत ही विशेष रहा है। बाहुबली का जीवन एक त्याग में 1 वर्ष की तपस्या करने के बाद केवल ज्ञान होना, जिनके शल्य नहीं थे मैं कई बार बताती रहती हूँ, केवल विकल्प था। ऐसे कामदेव, बाहुबली, भरत चक्रवर्ती, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए तो उनके प्रथम पुत्र चक्रवर्ती हुए, द्वितीय पुत्र कामदेव हुए, तृतीय पुत्र ऋषभसेन प्रथम गणधर हुए
और एक पुत्र अनंतवीर जो सबसे प्रथम मोक्ष गए हैं इस अवतरणी काल में। इन 5 महापुरुषों की प्रतिमाएं भी मेरी भावना के अनुसार रविंद्र कीर्ति जी ने बनवा के विराजमान कराई हैं। यहाँ सप्त परम स्थान की प्रतिमाओं का भी आप दर्शन कर रहे हैं। तो भव्यात्माएं साम्राज्य परम स्थान, इसका अध्ययन चिंतन मनन आपके जीवन में खूब पुण्य संपदा को बढ़ाने वाला हो और भरत चक्रवर्ती आदि की भक्ति करके आप पुण्य का संपादन करते रहें। इसी भावना के साथ आप मंत्र बोलेंगे। आप वैश्विक महामारी दुख को दूर करने के लिए ओम ह्रीं हरम नमो सवो सही पत्ताणम, ओम ह्रीं हरम नमो सवो सही पत्ताणम, वैश्विक महामारी रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, वैश्विक महामारी रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते रहें, सुरक्षित रहें और सब लोग विश्व शांति की भावना भाते हुए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने घर में बैठ करके ही अपने परिवार सहित नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करें अथवा भक्तावर का पाठ करें। कोई भी पाठ करें, निश्चित ही इस मंत्र का जाप करें। कुछ ना कुछ 1 घंटे धर्माराधना अवश्य करें और स्वाध्याय करके अपने समय का यापन करते हुए और महामारी के प्रकोप से बिल्कुल बचे रहें, सुरक्षित रहें और भारत से विश्व से महामारी शीघ्र ही दूर हो। इसी भावना के साथ पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।